नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। आज 12 सीटों के जो उपचुनाव बाई इलेक्शंस के हुए हैं, उपचुनाव जो हुए हैं उसके नतीजे आ गए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचदेवा जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, नतीजों को किस तरह से देखते हैं? 7 सीटें आपने जीती हैं और 3 वापस जो है आम आदमी पार्टी ने, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस ने भी खाता खोल लिया है। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो 7 सीटें हम जीते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली में जो मतदान है, लगभग 46% मतदान भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में हुआ है, जबकि विरोधी दलों से 10% से ज्यादा है। तो वो जनता का जो मूड है वो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अब नगर निगम में और बेहतर ढंग से प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी हमारी है और दिल्ली की सरकार भी अब हमारी नई है। दिल्ली नगर निगम दोनों मिलकर दिल्ली को और बेहतर और सुंदर बनाने में काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम दिल्ली की सेवा करें। सचदेवा जी, 27 सालों का वनवास आपके नेतृत्व में खत्म हुआ, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और विपक्ष में बैठे थे आप दिल्ली नगर निगम में। वहां पर भी आपने अपनी रणनीति से जो है वो सत्ता पक्ष में आ गए, लेकिन यहाँ पर 2 सीटें जो हैं आपने लूज कर दी हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुंडका की सीट आपसे गई, संगम विहार की सीट आपसे गई। मैंने आपसे कहा कि स्थानीय मुद्दे कई बार महत्वपूर्ण होते हैं। संगम विहार की सीट आप पिछली बार भी देखें तो हम 300 कुछ वोटों से जीते थे और जो इंडिपेंडेंट थे वो 6,500 वोट लेके गए थे। ट्रायंगल फाइट में वो सीट हम जीते थे। कुछ सीटें परंपरागत रूप से हमारी है नहीं, उस पर और हमें काम करने की जरूरत है, उस पर हम ध्यान देंगे। चांदनी चौक में चांदनी चमक गई, वो परंपरागत सूट से किसी से एक वक्त आपके पास रहे, वो चांदनी चौक की सीट थी। चांदनी चौक कई साल हमारे पास रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं थी। तो चांदनी चौक में मुझे लगता है कि वहाँ स्थानीय उम्मीदवार का भी, मैंने कहा ना, स्थानीय चेहरे कई बार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सुमन गुप्ता अनुभवी नेता है, पहले एक बार पार्षद रह चुके हैं, क्षेत्रीय हैं, तो मुझे लगता है उस सीट को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है। विपक्ष वाले वोट चोरी का खूब गाना गा रहे हैं, खूब राग अलाप रहे हैं। अब दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर भी आरोप लगना शुरू हो गए हैं कि साहब एक सीट पर रिकाउंटिंग हो रही है, ये बीजेपी की। अगर उनको लगता है कि वोट चोरी है तो अपनी 3 सीटें भी छोड़ दें। जनता के मैंडेट, जनता के निर्णय का इस तरह से मजाक उड़ाना, ये शोभा नहीं देता और ये बेमानी बातें इसलिए करते हैं कि इनके पास कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी को तो आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने घर की सीट नहीं बचा पाए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक ये भी देखा जा रहा है कि वहां पर इनका विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर अगर लूज हो रहा है तो उसका वजह ये है कि ये सीधा सीधा लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो दिल्ली की सरकार के प्रति है। कहाँ लूज हो रहे हैं? 2 सीटें आपकी गई ना। नहीं, आपको जाता हुआ लग रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्थानीय चुनाव जो होते हैं नगर निगम, वो स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। और जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट हम 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है। और जो 2 सीटें मैंने पहले भी जिक्र किया कि संगम विहार हम पिछली बार भी ट्रायंगल उसमें जीते थे, इस बार भी अगर ट्रायंगल चुनाव कड़ा होता तो 100% जीतते। तो कई बार सीटों का समीकरण ऐसा होता है जो हमारे पक्ष में नहीं रहता। अब चांदनी महल हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पक्ष के वोट नहीं है, हमको मालूम है। तो इन चीजों पे हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। जहां हम बहुत जैसे नारायण मामूली अंतर से आ रहे हैं तो वहां सोचने की आवश्यकता है कि वहां क्या कमी रह गई। समीक्षा होगी। बिल्कुल होगी। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया, नमस्कार।